नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम पिछले कई अंकों से लगातार चलाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि सनातन विषय पर हो रहे असहज विवादों को समाप्त करने के लिए, सनातन के वास्तविक स्वरूप को आप तक लाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे साथ हैं प्रयागराज से आध्यात्मिक गुरु आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी। तो सबसे पहले मैं उनका हार्दिक स्वागत करूंगा स्टूडियो में। द्विवेदी जी, हार्दिक स्वागत है आपका। नमस्कार भाई। मैं आज एक बहुत ही सुंदर और कहा गया है कि भक्त शिरोमणि जो भी होते हैं उनके लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न होता है, क्योंकि बाह्य विकारों से मुक्त होने के बाद आत्मा स्वरूप के पास हम पहुंचते हैं। तो मेरा प्रश्न ही आज आत्मा के स्वरूप के विषय में है कि आत्मा का स्वरूप जो है, जिसके विषय में कहा गया है चेतन अमल सहज सुख राशि, तो इसके विषय में मैं चाहूंगा कि आप अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करें। नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुनधर द्विवेदी प्रयागराज से। आज आदरणीय मिश्र जी ने जो प्रश्न हमारे समक्ष रखा है, आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे कार्य करता है, बहुत ही वैसे तो गूढ़ प्रश्न है। अनादिकाल से, जब से इस धरा पर मानव अवतरित हुआ होगा, क्योंकि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धर्म ग्रंथों में जो सृष्टि का प्रकरण आता है, यह सृष्टि कैसे बनी होगी, इसमें तरह तरह के मतभेद विवाद हो सकते हैं। मनुष्य एक योनि जो इस धरा पर, जिस धरा पर हम सब निवास करते हैं, इसी की चर्चा करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। आत्मा सर्वव्यापी, सब जगह समान रूप से व्याप्त है। ये भगवान शिव के द्वारा कहा गया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ईश्वर सत्य जगत सब सपना। वाह वाह। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब ये जगत, ये संसार स्वप्नवत है। जैसे हम रात्रि में कोई स्वप्न देखते हैं और जागृत अवस्था में आने पे ये हमें अनुभूत होता है कि हमने स्वप्न देखा, और वो जो स्वप्न में देखते हैं वो नष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। ठीक इसी तरह जब हम इस संसार में अपना जीवन काल पूर्ण कर लेते हैं और मृत्यु का समय आता है, तो वास्तव में हमारा जागरण वही होता है जब मृत्यु काल के बाद हम अपने स्वरूप में आते हैं। फिर ये संसार हमको स्वप्न की तरह लगता है। या तो इसको हमने जाना कैसे, हमारे ऋषियों ने जो समाधि की अवस्था में, चेतन अवस्था में, समाधि की अवस्था में, सुषुप्ता अवस्था जो अचेतन अवस्था होती है, जागृति अवस्था में उस अवस्था को अपने ले जा करके उन्होंने मृत्यु के पार जा करके वो देखा कि वास्तव में ये संसार स्वप्न है। वो हम आप दृष्टा मात्र हैं, इसमें हस्तक्षेप करने की सामर्थ्य हमारे मनुष्य के अंदर, किसी के अंदर कुछ नहीं है। तुलसी बाबा ने जीव का बड़ा ही साधारण स्वरूप बताया कि ईश्वर अंश, हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे कि चर्चा हमारी पहले भी हुई है कि हम ईश्वर के अंश हैं, और चेतन अमल सहज सुख राशि, ये चार गुण बता दिए आत्मा के। ये स्वरूप एक जगह कि चेतन है, चेतन है, अमल है, अमल मतलब विकार रहित, इसके अंदर कोई विकार नहीं है। हमारे शरीर में तो अनेक प्रकार के विकार हैं, कई विचारों की शुद्धता है, भोजन की शुद्धता है, निंदा प्रवृत्ति है, तमाम तरह के अवगुण मानव शरीर में होते हैं। लेकिन आत्मा शुद्ध चैतन्य तत्व है, जिसमें कोई विकार नहीं होता है, इसको अमल कहा जाता है, मल रहित। अच्छा, अर्थात मतलब अगर हम निंदा करते हैं तो वो भी एक प्रकार का मल ही है। जी बिल्कुल, विकार है।
जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए या हमारे जीवन के लिए कष्टदायी हो, वो विकार ही है। ये विकार हमारे, जब मान लीजिए जो व्यक्ति निंदा करता है तो वो विकार उस पे किस पे आवरण पे आते हैं? मन पे आते हैं, आत्मा पे? विचारों में आते हैं। ये हमारे जो विचार होते हैं वो विचार आते कहाँ से? प्रश्न तो ये विचार हमारे भीतर आते कैसे हैं? हाँ। और क्योंकि एक ही पंच तत्व से रचित यह शरीर एक ही प्रकार और एक ही प्रकार की चेतन आत्मा, अगर जीव का स्वरूप आत्म स्वरूप है और सबके अंदर एक ही आत्म तत्व विराजमान है, तो हमारे मनुष्यों के अंदर ये विषमता कहाँ से आती है? क्यों आती है? प्रश्न तो ये होता है। बिल्कुल। तो ये विकार कहाँ से आते हैं? तो इसके विषय में कहा गया शास्त्रों में कि जो हमारे धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है कि आत्मा अजर अमर है, और इस धरा पर मनुष्य रूप में जब हम योनि के रूप में आते हैं तो ये एक जीव की यात्रा अनंत की यात्रा है। अनंत माने ही ईश्वर, जिसका कोई अंत न हो, जो कभी समाप्त न हो, जिसका कभी विनाश न होता हो किसी काल में, जो काल से परे हो, वो अनंत तत्व आत्म तत्व है, ईश्वर तत्व है। तो उस तत्व को हमें जानने के लिए जो विधाएं हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने बनी, तो उसमें विकार में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब चीजें जैसे पहले चर्चा हो चुकी हैं, ये सारे के सारे, निंदा भी एक है कि ये सब विकार हमारे अंदर हैं। मेरा प्रश्न अलग से था, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आत्मा अमल है तो यह जो रोग है, ये जो दोष है, ये किस बुद्धि पे पड़ रहा है कि चित्त पे है? ये किसको लगा? ये जो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार, सनातन के अनुसार जो पुनर्जन्म की व्यवस्था है, इस धरा के, जो इस धरा का नियम है कि इस धरा पर हमारे पुनर्जन्म होते रहते हैं। कब तक होते रहे? जब तक जीव ब्रह्म स्वरूप या आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये विभिन्न योनियों में हमारी यात्रा जीव की चलती रहती है। बिल्कुल। तो वर्तमान में जो हमारी चित्त की वृत्तियां, इसीलिए योग में कहा गया है, पहला अगर सूत्र आप योग का दर्शन का पढ़ेंगे तो चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उनको समाप्त कर देना ही योग है। है ना? तो जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो विषमता हम सबके भीतर है समाई हुई, वो विषमता कहाँ से आती है, वो क्यों होती है? तो इसका कारण समझ में इतना ही आता है कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म थे या अन्य जितने भी जन्म पीछे हमारे हो चुके हैं, चाहे वो पशु के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, जितनी यात्राएं हमने जीव के रूप में की हैं, वो कर्म की एक श्रृंखला बनती चली जाती है, और कर्म एक शरीर से छोड़ करके दूसरे शरीर में कर्म हमारा उस जीवन का समाप्त हो जाता है, लेकिन वही कर्म बीज बन करके दूसरे जन्म में हमारे साथ जन्म से ही उपलब्ध होते हैं, वो जन्म से ही हमको मिलते हैं। तो जैसे कोई पशु योनि से अगर मानव योनि में आता है, तो जैसे शेर वृत्ति है, शेर मान लीजिए है, तो शेर की वृत्ति क्या है? पहला तो उसके अंदर आलस होता है। अब शेर की वृत्ति थोड़ी सी आपको चर्चा कर दूं तो शायद मनुष्य की वृत्तियां समझ में आ जाएंगे। शेर की वृत्ति अगर उनका अध्ययन किया जाए, उनके जीवन यापन का, तो शेर के पहली वृत्ति होती है कि वो आलसी होता है। अच्छा। ज्यादातर समय वो सोने में व्यतीत करता है, अपनी गुफा के अंदर में सोया रहता है। जब उसको भूख लगती है तब वो जागृत होता है। जागृत होने पर सबसे पहले उसको भूख लगी, और भूख लगने के क्षुधा पूर्ति के लिए फिर वो शिकार करने के लिए निकलता है। शिकार करेगा, शिकार करके ले आएगा, फिर वो स्नान भी करने जाता है, आसपास तालाब नदी है तो वहां स्नान करेगा, फिर भोजन करेगा। भोजन करने के बाद जब तृप्त हो जाएगा, फिर आलस में अपनी निद्रा में चला जाएगा। अनायास कभी वो शिकार नहीं करता। शेर अनायास जब बिना भूख लगे वो शिकार नहीं करेगा, भले उसके सामने कोई भी प्राणी खड़ा हो। तो वो वृत्ति हमारी, जब मान लीजिए कभी वो मनुष्य योनि में है, तो वो वृत्ति उसके साथ में आती है मनुष्य के शरीर में भी। मनुष्य में भी हमारे अंदर एक आलस है, तो आलसी वृत्तियां हमारी पूर्व जन्म की हैं। अगर हमारे अंदर काम की प्रबलता है, तो पूर्व जन्म की हमारी अगर काम की प्रबलता रही होगी, तो इस जीवन में हमें काम की प्रबलता रहेगी। क्रोध की प्रबलता थी तो क्रोध भी इस जीवन में हमारे प्रबल रहेगा, क्योंकि 3
गुणों से ये प्रकृति बनी हुई है। प्रकृति के 3 गुण तो मूल हैं, और एक एक गुण के हजारों हजारों अवगुण भरे पड़े हैं। रज तम सत्य, ये जो 3 मूल गुण है प्रकृति के, ये 3 गुण तो सब हमारे अंदर रहते ही रहते हैं। लेकिन कर्म के अनुसार किसी एक गुण की हमारे अंदर प्रबलता हो जाती है। तो जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे चित्त में जो वो वृत्तियां रहती हैं कर्म बीज के रूप में, वही समय समय पर हमारे सुख और दुख के रूप में, या हमारे काम क्रोध मोह के लोभ के रूप में हमारी वृत्तियां वो हमें अपने जो हमारा भविष्य का जीवन है उसको भी बिगाड़ के रख देती हैं। इसीलिए चित्त की शुद्धि करने के लिए, मन की शुद्धि करने के लिए, जब शुद्ध हो जाता है तब हम आगे की यात्रा करने के लिए तैयार होते हैं। तो चेतन अमल सहज मतलब बहुत ही सरल है। आत्मा सरल है, कठिन नहीं है। ईश्वर सरल है, माया कठिन है। ईश्वर बहुत ही सरल है, कारण कि केवल एक तत्व है उसमें, वो केवल एक तत्व है। माया बहुतत्वी है। अग्नि जल वायु धरती आकाश तमाम तरह के और रासायनिक पदार्थ सब कुछ मिलकर के माया का निर्माण होता है, इसीलिए भ्रमित करके रखती है। तो इतने तत्वों का विश्लेषण करना भी सबके लिए शायद संभव न हो। उसको समझ भी नहीं पाएगा कि अग्नि का स्वरूप क्या है, जल का स्वरूप क्या है। एक एक चीज का स्वरूप अलग अलग हम करते रहेंगे तो शायद हजारों जन्म बीत जाएंगे और इसके बारे में हमारी कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा हमको। जैसे प्रकृति के बारे में, जिसको हमारे वेद शास्त्रों ने कहा कि यह विद्या है, जो प्राकृतिक ज्ञान है, जल के बारे में, अग्नि के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, या जो हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाले बाहरी तत्व हैं उनके बारे में, ये ज्ञान जो होते हैं वो सब अविद्या कहलाते हैं। जो ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग है उसमें भी जैसे ब्रह्म विद्या है, ज्योतिष विद्या है, अनेक तरह की विद्याएं हमारे धर्म ग्रंथों में दी गई हैं। तो जब हम ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिसको हम मूल रूप से अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म हमें केवल आत्मा परमात्मा के संबंध का निराकरण करता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है। लेकिन उसके पहले हमें अपनी आत्मा को स्वयं को जानना होगा ना। जो चीज हमारे साथ बचपन से लेकर के आज तक अभी जितनी हमारी आयु हुई है, उतने लगातार मेरे साथ है, जन्म से हमारे साथ है। उसी के कारण ये शरीर है, उसी के कारण सारे कर्म हैं, सारी दृष्टियां हैं, जितने भी हमारे इंद्रियां हैं, सब उसी के कारण कार्य कर रही हैं। तो उस तत्व को जब हम जान लेंगे तो इस विराट ब्रह्मांड में जो चेतन तत्व है उसको जानना सरल हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य जो है आत्मा के स्वरूप को, चेतन अमल सहज और सुख राशि। सुख राशि मतलब आनंद का भंडार है, जो कभी समाप्त नहीं होता। दिन पर दिन वो आनंद बढ़ता। लौकिक संसार में जो सुख है, जो इंद्रियों के द्वारा हम अनुभूति करते हैं, दृष्टि के द्वारा, कान के द्वारा सुनने से, जीवा के द्वारा, त्वचा के द्वारा, आज जो भी हम अनुभव इंद्रियों से करते हैं वो सारी की सारी अविद्या है, और वो क्षणिक सुख मात्र है। वो क्षणिक सुख है, उसमें जब तक नहीं मिली है तब तक उसके लिए लालसा बनी है। जिस दिन वो पदार्थ हमको प्राप्त हो गया, थोड़ी देर का सुख हुआ, समाप्त हो गया। फिर दूसरी ओर हमारी कामना चली गई, फिर दूसरी इच्छाएं होने गए। सारा जीवन हम इसी कामनाओं की, इच्छाओं के पीछे। सुख इसलिए कहा गया कि धरती का सुख, इस संसार का जो भी सुख है वो रेगिस्तान में दिखाई पड़ने वाले एक भ्रम रूपी जल की तरह है, जो नजदीक जाते ही समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चेतन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। चेतन शब्द पहले ही आया था, थोड़ा सा हो गई। चेतन का अर्थ सामान्य रूप से चेतना से है। हाँ। जो चेतना हमारे अंदर बोलने की शक्ति देती है, देखने की शक्ति देती है, श्रवण करने की शक्ति देती है, स्पर्श करने की शक्ति देती है, जो पदार्थ है उनको, उनके बारे में जानने की शक्ति देती है, बुद्धि को शक्ति देती है, वो एक ही सत्य है, वही चेतन तत्व है। बिना चेतन के कहते हैं शिव भी शव है। यही कारण है कि आत्मा के न होने पे शरीर का महापूरन कहा जाता है जी। और एक हमारे उपनिषद में बड़ा अच्छा सूत्र आता है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परब्रह्म, वो परमात्मा, वो ईश्वर तत्व पूर्ण है। उसे
किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है अपने जीवन के लिए। वो जो उसका अपना जीवन है, ब्रह्म तत्व का जो अपना जीवन है, उसके लिए वो स्वयं पूर्ण है। उसके लिए किसी बाह्य वस्तु प्रकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक इसी तरह हमारी चेतना तत्व, आत्म तत्व जो है वो पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण निकलता है। बिल्कुल। ये संसार भी पूर्ण है, क्योंकि उसी की वेदांत कहता है कि ये संसार परमात्मा से अलग नहीं है। ये उसने बनाया नहीं, ये उसकी अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। निर्माण करना और अभिव्यक्ति में अंतर होता है। अभिव्यक्ति मतलब तो स्वयं वो प्रकट इस ब्रह्मांड के रूप में हुआ है, तो वो माया तत्व को हटा देता है। वेदांत कहता है माया नाम की कोई चीज नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म स्वरूप है। बिल्कुल। तो हमारे अंदर जो सीमित था, हम सीमित रूप में शरीर में सीमित है हमारी आत्मा, जीव, जिसको भी जीव कहा जाता है। एक योनि में शरीर में अगर बंधन, यही बंधन शरीर में बंधे हुए हैं, जिस दिन इससे मुक्त होने का रास्ता ही हमारा अध्यात्म कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर चर्चा। चूंकि आज का प्रश्न बड़ा ही आवश्यक था जीवन के लिए, मनुष्य जीव के लिए। मनुष्य के ऊपर भी बहुत सारे योनियां हैं, मनुष्य के नीचे भी बहुत योनियां हैं। चूँकि हम लोग मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, तो आत्मा का स्वरूप जो मनुष्य योनि में जिस तरह होता है उसका आपने बहुत ही सुंदर वर्णन किया और बड़े सहज तरीके से, बड़ा अच्छा लगा। चेतन अमल सहज सुख राशि जो ये कहा गया है, तो उसका सही रूपांतर अपने को समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो चला है विदा लेने का। मैं श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि सनातन संबंधित विषयों पर आपके यदि कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर अपने प्रश्न अवश्य लिखें। हम कल फिर मिलेंगे अगले विषय की चर्चा को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Network Polymers Private Limited, is known to satisfactorily cater to demand of its customers base. Manufacturer of resins, MIDC Tarapur 401506. चंद्र से ललित छवि